देयर एनी पॉडकास्ट कमिंग विद डैंक रिशु? बी रियल भाई, जो अपना ओपिनियंस है ना वो पुट फॉरवर्ड करो, बिकॉज पीपल वांट टू लिसन टू यू ऑल्सो. तुम अपना पॉडकास्ट सिर्फ गेस्ट के ऊपर नहीं चला सकते. अगर नहीं होता ना तो शायद अभी गेस्ट नहीं आते मेरे पास भाई, सच में बता रहा हूँ. अगर इसमें व्यूज़ 100 से भी कम हुए, एटलीस्ट आई गेट टू नो कि लोग मेरे लिए कितना आते हैं. और एंड देयर इज़ अ बोनस टिप इन द एंड. What's good, you guys? My name is Harsh, and this is the first solo podcast of the Visionaries podcast, if I may say so. And firstly, भाई यहाँ पे बारिश आ रहा है and I'm sitting near the window जहाँ पे बहुत आवाज़ आएगा and all that, because I can't help this because you know मेरा घर में like lighting का बहुत दिक्कत होता है and I haven't like bought a light since a long time. I think I will. So हाँ, basically you'll need to bear with it a bit. मैं इस सोलो पॉडकास्ट को आई हैव बीन डीलेइंग सिंस अ लॉन्ग, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. एंड एवरी टाइम आई एम लाइक भाई ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये करेंगे, एंड आई एम लाइक ओ शिट, क्या ये अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा. सो बेसिकली दिस हैज़ बीन वन ऑफ माई फियर्स कि will the audience accept the solo podcast, will they even like what I say and all that. And this time I am like determined कि भाई इस बार तो करना ही है, whatever may happen. I'm just experimenting with this thing कि if this will work out or not, this solo podcast. And अगर ये, and if you all like this, then do like this episode and like subscribe to the channel. That means that goes without saying. मेरे को ये oversell करके ये नहीं करना. So basically what is this solo podcast about? ये बस एक intro अभी मैं दे रहा हूँ. So this solo podcast is basically, so मैं ना 1 साल से अभी podcast कर रहा हूँ. So आई हैव अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस के पॉडकास्ट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एंड पॉडकास्ट इंडस्ट्री कैसा है अभी एंड ऑल दैट. आई माइट नॉट बी द बेस्ट एंड ऑल दैट, बट यू नो दिस सोलो पॉडकास्ट मैं बेसिकली चार चीज़ें जो मैंने मिस्टेक्स की लास्ट 1 साल में पॉडकास्टिंग के टाइम. आई एम नो गुरु ऑफ पॉडकास्टिंग कि मैं तुमको बता दूंगा ये करो तो पॉडकास्ट ब्लो हो जाएगा, ये करो, बिकॉज आई हैवंट फिगर्ड इट आउट माई सेल्फ कि क्या करोगे एकदम तो पॉडकास्ट बूम हो जाएगा. बट एटलीस्ट आई नो कि क्या नहीं करना चाहिए पॉडकास्टिंग में. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने 4 टिप्स लिखा है एंड देर इज़ अ बोनस टिप इन दी एंड. लाइक देख रहे हो पेपर का हालत देख रहे हो. सो आई एम वेरी लेजी इन दैट मैटर. For those of you who listen in Spotify, you can just check it out on YouTube. And if you are listening this to Spotify and you haven't followed the podcast yet, bro, what are you doing? Then please follow the podcast. So yeah, we get started once there is a black screen and there is an intro. Thoda I am not able to find the intro yet, but एकदम black screen होगा, transition होगा 1 second में. अभी 1 2 3 धट. So वेलकम टू दिस सोलो पॉडकास्ट. मैं 1 साल पहले अगर मैं बता सकता अपने आप को कि ये गलतियाँ मत करो, तो आई गेस आई माइट बी एट अ बेटर प्लेस राइट नाउ. सो मैं वही बताने वाला हूँ. सो इफ़ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन पॉडकास्टिंग, आप लोग पॉडकास्ट करना चाहते हैं आगे एंड ऑल दैट, सो आई थिंक दिस माइट बी हेल्पफुल फॉर यू कि ये डोंट्स ऑफ पॉडकास्ट, ये चीज़ें मत करना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड इन दी एंड वी हैव, अभी तो मैं 4 टिप बताऊंगा, उसके बाद आई हैव सम क्वेश्चंस विच आई हैव गॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम. मैंने एक पोल डाला था, क्वेश्चन पोल जो भी रहता है, मैंने एक डाला था जो इंस्टाग्राम में किसी को पूछना हो तो. सो आई हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम देयर एज वेल. एंड इन दी एंड आई एम गोइंग टू शेयर अ बोनस टिप फॉर यू ऑल कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉडकास्टिंग में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग आई हैव रिटन डाउन सो दैट मैं भूल ना जाऊँ. सो हाँ, द फर्स्ट मिस्टेक वॉज लाइक figuring out my niche. So basically जब मैं start कर रहा था ना, I have done multiple videos on different things. Like I initially started with calling my friends कि तुम podcasting के मतलब अपने life के बारे में बताओ, अपने goals के बारे में बताओ. मैंने about section में भी यही लिखा हुआ था कि like this podcast is about young youth generation जिसका जो अपना life और goals के बारे में बताना चाहते हैं, अपने life और goals को share करना चाहते हैं. So basically वो लोग अपने लाइक एक्सपीरियंसेस बताएंगे. सो आई स्टार्टेड ऑफ बाय कॉलिंग सम ऑफ माई फ्रेंड्स whom I thought के आर पोटेंशियल हैव अ पोटेंशियल टू डू समथिंग इन लाइफ एंड दे आर रियली डूइंग गुड इवन राइट नाउ. उसके साथ मैंने स्टार्ट किया. उसके बाद मैंने काफ़ी अलग अलग जॉनराज में चला गया.
लाइक जैसे बीच में मैंने एक IPL का पॉडकास्ट कर लिया, बीच में मैंने एक फ़ोटोग्राफी रिलेटेड पॉडकास्ट कर लिया, बीच में मैंने एक एजुकेशन सिस्टम नया आया था उसके बारे में पॉडकास्ट कर लिया, फिर मैंने क्या बोलते हैं ब्लैक होल और फिर यूनिवर्स इन लोग के बारे में पॉडकास्ट कर दिया, एवरीथिंग अंडर दिस पॉडकास्ट ओनली. सो एक बात है कि इससे काफ़ी, आई वोंट से दैट दोज पॉडकास्ट वॉज बैड, दे वर नॉट बैड, इट वॉज जस्ट दैट बहुत हॉच पॉच हो रहा था. पीपल वर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या चीज़ का क्या टाइप के बारे में पॉडकास्ट बनाना चाहता हूँ. एंड इवन आई वॉज कन्फ्यूज एट दैट टाइम कि मैं क्या बनाऊँगा, क्या किस चीज़ के बारे में. एवरी टाइम आई एम लाइक मेरे को कोई गेस्ट मिल रहा है, मैं बुला रहा हूँ कि चलो पॉडकास्ट होगा, चलो कर लेते हैं. सो कुछ भी टॉपिक के बारे में मैं बना लेता था पॉडकास्ट. बट दिस इज़, आई थिंक फॉर मी दिस वॉज अ मिस्टेक कि आई डेंट फिगर आउट माई नीश इनिशियली. सो अगर इफ़ यू राइट नाउ, लाइक जैसे मैंने सीज़न 2 स्टार्ट किया, सो उस टाइम ना मेरे पास एक नीश रेडी था. अब वो नीश रेडी था क्योंकि उसके भी प्रोसेस हुए, क्योंकि मैंने कुछ और अलग अलग चीज़ की जिसकी वजह से मैंने वो नीश फिगर आउट कर पाया वो वाला चीज़. सो व्हाट यू कैन डू इज़ लाइक व्हाट मिस्टेक आई मेड, विच वॉज नॉट एग्जैक्टली अ मिस्टेक, क्योंकि मेरे को उससे अपने आप के बारे में फिगर आउट करना बहुत मेरे को अपने आप के बारे में फिगर आउट करने मिला उस चीज़ के बारे में कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ बहुत अच्छे से. सो राइट नाउ अभी तो आप लोग देख रहे होगे, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट क्रिएटर्स, आई एम ब्रिंगिंग अप क्रिएटर्स, क्रिएटर इकोनॉमी रिलेटेड चीज़ ही बात करता हूँ, क्रिएटर स्पेस में क्या होता है, क्रिएटर्स को बुला के क्रिएटर्स के बारे में बात करता हूँ. सो एवरीथिंग, दिस पॉडकास्ट अभी एक बन गया है नीश टाइप पॉडकास्ट जिसमें सिर्फ क्रिएटर्स के बारे में बात हो रही है. एंड इट इज़ अ गुड वे इन फॉर मी एटलीस्ट, दिस इज़ इन अ गुड वे, बिकॉज मेरे को ना I don't want to go this way and then end up nowhere. Like, the jack of all trades is not better than a master of one. So I'm like very fascinated about the creator space. So मैंने creator space के बारे में season 2 start किया and मेरे को results मिल रहे हैं bro. मेरे को 5-6 एपिसोड में जो मेरे को ग्रोथ मिली है वो शायद मेरे को सीज़न 1 के 10 एपिसोड में मिली होगी. So हाँ, the first mistake which I made was like not able to figure out my niche कि मैं क्या चीज़ के बारे में बात करूँगा. I just straight up started the podcast. So for this y'all can even take examples like आज there's this podcast, Indian podcast के बारे में ही मैं बताऊँगा ज़्यादा. I am not going to go in the foreign direction क्योंकि रिलेट आप ज़्यादा कर पाओगे इन पॉडकास्ट के बारे में. दिस पॉडकास्ट नेम पर्सन बिहाइंड द पर्सोना, होस्टेड बाय 2 यूट्यूबर्स, पापा ओकस एंड राव. दे ऑलवेज हैड दिस थिंग कि वो लोग इंटरनेट कल्चर के बारे में ही बात करेंगे, इवन दो इंटरनेट कल्चर में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है जो दूसरे पार्ट्स में चली जाती है एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक अब मैं किसी एक गेस्ट को बुलाया, उसके बारे में थोड़ा बात किया एंड देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट nihilism, they started talking about books. and वो क्यों ग्रैबिंग हुआ, क्योंकि उसमें एक क्रिएटर इन्वॉल्व था, एक क्रिएटर का माइंडसेट इन्वॉल्व था. स्टोरीज विद रस्टी का भी एग्जांपल लेके मैं बता सकता हूँ कि एवरी टाइम ही डज पॉडकास्ट, तो उसमें एक एवरी क्वेश्चन ही आस्क्स इज़ रिलेटेड टू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विद द गेस्ट हैज़. इफ़ आई में से पारितोष आनंद के साथ मैंने एक पॉडकास्ट सुना था उसका, तो उसमें एवरीथिंग ही आस्क्ड वाज रिलेटेड टू उनके पहले का लाइफ में उन्होंने कुछ आर्मी रिलेटेड कुछ किया था. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द नेम ऑफ दैट टर्म, सो आई एम नॉट सेइंग दैट. सो बेसिकली everything is related to that story. So when you figure out your niche na, it becomes very easy for the audience to digest your podcast, and secondly it gets very easy for you to understand कि मेरे को इस podcast पे आगे कैसे scale up करना है. So first mistake which I made was figuring out the niche. So the second mistake which I made was that I never uploaded very frequently. कभी एक महीना में 3 पॉडकास्ट आते थे, तो कभी एक महीना में सिर्फ एक ही आता था, और कभी तो आते ही नहीं थे पॉडकास्ट. एंड आई वॉज ऑलवेज, मैं ना लोग को क्लिप्स के बारे में पूछता रहता था कि शुड आई अपलोड क्लिप्स ऑन माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज एवरी टाइम आई एम अ सोलो पर्सन डूइंग मैनेजिंग एवरीथिंग राइट नाउ. Not right now, मतलब when I had started, I was a solo person managing everything, from calling guests to recording podcast to editing that podcast, everything to uploading that podcast, everything मैं खुद कर रहा था. अभी तो I have like a person who helps me also with this. So
आई वॉजेंट एबल टू अपलोड वेरी फ्रीक्वेंटली, और मैं हमेशा ये डिलेमा में रहता था कि शुड आई अपलोड क्लिप्स, बिकॉज यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है ना कि लाइक स्टार्टिंग में अगर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डाल दिया तो उसके बाद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालोगे तो शायद चैनल डेड हो सकता है, चैनल का ग्रोथ में कुछ रुकावट आ सकता है. सो आई वॉज ऑलवेज इन दिस फिकलिंग माइंड कि क्या करना चाहिए, क्या डालना चाहिए क्लिप्स. मैंने कुछ लोगों को पूछा जो मेरे नेटवर्क में थे कि क्या डालूँ, तो कुछ ने हाँ कहा, कुछ ने ना कहा, ये सब होता रहा. बट अब मैं ना सोचता नहीं हूँ यार, अब मैं सोचता नहीं हूँ, अब मैं क्लिप्स डालते जाता हूँ बिकॉज कंटेंट जाना चाहिए भाई. अनटिल एंड अनलेस यू, मेरे कुछ इतने 10,000 15,000 20,000 फॉलोअर्स नहीं हैं स्पॉटिफाई में, जो मैं अगर क्लिप 2 महीना तक भी अगर कुछ ना डालूँ तब भी लोग उसके बाद भी सुनेंगे. व्हेन यू आर स्टार्टिंग ना, धड़ 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 करके डालना ही पड़ेगा. जैसे अभी मैं आजकल क्लिप्स डालता हूँ, ये डालता हूँ, मेरे को भाई मेरी एक क्लिप वायरल हो गई. मैं आई वॉज ऑलवेज यूज टू बी इन द डिलेमा कि यार मेरी क्लिप डालूंगा, इतने कम व्यूज़ आते हैं, वॉच टाइम घट रहा है, कहाँ क्लिप वायरल होगी. बट हाँ, अब मैंने जब खुद एक्सपीरियंस किया कि मेरी एक क्लिप हैड मोर व्यूज़ देन लाइक मोस्ट ऑफ माई पॉडकास्ट. सो आई थॉट हाँ, ये चीज़ काम कर सकता है. सो अपलोड मोर फ्रीक्वेंटली, जितना हो सके क्लिप्स डालते जाओ. पॉडकास्ट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट शायद 40 मिनट का कंटेंट है, ठीक है, और 500 लोग देख रहे हैं. शायद 100 लोग 40 मिनट देखे पर 400 नहीं देखेंगे. तो वो जो क्लिप्स होगी ना, वो 400 लोग देखने लगेंगे. और इससे क्या एक्टिविटी बढ़ती रहेगी आपकी पॉडकास्ट की. कि लाइक आज सपोज़ मैं एक हफ़्ता में एक डालता हूँ, तो बीच का जो 5-6 दिन जो बचा है उसमें अगर मैं क्लिप्स डालते रहूँ, लाइक शायद हर दिन ना डाल पाऊँ, हर 2 दिन में डालूँ, हर 3 दिन में डालूँ, तो एटलीस्ट वो पॉडकास्ट रहेगा. एटलीस्ट पीपल विल नो, अच्छा ओके, अगर पॉपअप किया भी ना और पीपल हैवंट क्लिक्ड ऑन इट, एटलीस्ट दे विल, एक शायद दिमाग में एक ट्रिगर रहेगा कि हाँ चलो ये भी पॉडकास्ट है अभी भी, दिस इज़ अलाइव, दिस इज़ नॉट डेड. I am saying this in a very, oh my god, sorry for that. I am saying this in a very layman's term because इसके अंदर ना बहुत होता है कि चैनल डेड हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो होता है. बट इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट ना, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग. यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग. यू जस्ट नीड टू गो ऑन, कैरी ऑन, एक्सपेरिमेंट करते जाओ. बस सोचो मत यार कि इतना, मेरी भी ये बहुत बड़ी गलती है कि मैं सोचता बहुत ज़्यादा सोचता था. अरे यार कि ये डालूँ, ये डालूँ, ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा. डालो, अच्छा नहीं लगेगा, तुमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि अच्छा नहीं है. हाँ ऑब्वियसली एक इनर गट फीलिंग होती है. जैसे मैंने एक पॉडकास्ट किया था वही फनी वाला के साथ, एंड व्हाइल आई वाज एडिटिंग इट, आई वाज गेटिंग दैट गट फीलिंग कि आई माइट नॉट गेट अ गुड रिस्पॉन्स इन दिस वन. सो इनिशियली it was in terms of views, it had got immense views, like comparatively to other podcasts बहुत सारे views मिले. But response as such इतना अच्छा नहीं आया because I was not in that mental state. I was not in a good mental state back then while I was recording a podcast with him. बट उस टाइम क्या था, लाइक देर वर सेवरल रीजन्स कि मेरा पॉडकास्ट छोटा था एंड आई नीडेड गेस्ट, एंड एट दैट पॉइंट ही हिमसेल्फ टोल्ड मी कि मैं अभी पॉडकास्ट कर सकता हूँ. सो आई एम लाइक लेट्स गो विद दिस, वाई नॉट मिस, वाई शुड आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी. सो हाँ, एवरी टाइम यू विल गेट दिस गट फीलिंग, बट व्हेन यू अपलोड इट ना, एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, एटलीस्ट लोग मेरे को जाने. नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है, बिकॉज एक बार आप नेगेटिव कर लिए, ठीक है, उसके बाद अगर आप अच्छा करोगे ना, देन इट विल एम्पलीफाई, योर नेगेटिव साइड विल गो, इट विल स्लोली करके चले जाएगा. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ लोगन पॉल का, लोगन पॉल हैड डन अ मैसिव ब्लंडर जब वो जापान गया था. उन्होंने अगर किसी को नहीं पता तो उन्होंने सुसाइड फॉरेस्ट में जाके व्लॉग किया था, विच इज़ लाइक वेरी इनसेंसिटिव ऑफ हिम टू, एंड ही अपलोडेड इट एज वेल. सो अभी क्या है, अभी लोगन पॉल का सीन क्या है 2021 में, पीपल स्टिल लुक अप टू हिम एज इंस्पिरेशन. उसने बहुत सारी गलतियाँ की है, पर आज भी लोग उसको इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं. क्यों? क्योंकि उसने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया और ओवरकम किया और दुनिया को दिखाया कि आई नो आई हैव डन फॉल्ट्स, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी अच्छी साइड भी है. लाइक आई रिमेंबर गेटिंग अ कमेंट ऑन दैट episode that you should stop this, you are not a good host, and I'm like, who are you? I have done 10 episodes before that, you didn't see that any of them, and you started telling me कि तुम अच्छे होस्ट नहीं हो just because you saw that one episode. No bro, you are no one to tell me.
एंड अगर नहीं होता ना तो शायद अभी गेस्ट नहीं आते मेरे पास भाई, सच में बता रहा हूँ, बिकॉज गेस्ट को भी अपने रेपुटेशन की पड़ी रहती है. हाँ, so these are the second upload more frequently. This is the second mistake which I made. The third one is like, it's very, what I can say, um, very true, very true. So it's called be honest in front of the guests. Be honest in front of the guests. I'm telling you because वो ना शायद पॉडकास्ट के टाइम में आपको नहीं कुछ बोलेंगे, बट पॉडकास्ट के बाद दे विल अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर. एंड शायद वो आपके नेटवर्क में ना रहे फिर उसके बाद उसके साथ आपका हम माइट बी कि आप सोचे होंगे कि एटलीस्ट आई गॉट दिस इन माई नेटवर्क, बट नहीं, ही माइट नॉट कंसिडर यू एज अ फ्रेंड. ही वॉज जस्ट लाइक चलो एक काम था मेरा, बस वो हो गया, दैट इज़ डन. You should not do it that way. You have to maintain that relationship. So be very honest in front of the guest. And honest का मतलब ये नहीं है कि like मैं बताता हूँ मैं क्या मिस्टेक किया था इनिशियली. मैं मिस्टेक ये किया था कि मैं ना एवरी टाइम लाइक हाँ कैसे अच्छा लग रहा है, हाँ फील गुड टाइप, वेरी अच्छा आपने ये किया, हाँ अच्छा ओ राइट ऐसे नहीं. पुट योर ओपिनियंस ऑल्सो. इफ़ समवन इज़ टेलिंग यू कि मेरे को ये चीज़ के बारे में ये लगा, यू शुड पुट योर इनपुट ऑल्सो कि मेरे को भी ये चीज़ लगा. एंड इफ़ दे मैच तब तो बढ़िया ही बात है ना. इसका मतलब ये नहीं कि एवरी टाइम यू नीड टू डिफर फ्रॉम देयर ओपिनियन. यू कैन वाइब विद देम. अरे ब्रो येस ब्रो इवन आई एग्री टू दैट कि लाइक मेरे साथ भी ये हुआ. सपोज एक इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं घोस्ट के बारे में, एंड यू डोंट बिलीव, सपोज यू डोंट बिलीव इन घोस्ट्स, और गेस्ट आपके घोस्ट के बारे में एक इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं. यू कैन वेरी पोलाइटली लिसन टू दैट एंड टेल योर ओपिनियन कि ब्रो दैट वॉज लाइक वेरी फैसिनेटिंग, मेरे को तो ये अच्छा लगा. एड ह्यूमर टू इट, मेक इट लाइट हार्टेड. एंड उसके बाद टेल योर ओपिनियन कि ब्रो शायद आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस दैट मच, एंड जस्ट इन केस इफ़ यू बिलीव इन दैट मच, तब तो भाई लॉटरी है ना भाई. तब तो यू कैन लिटरली वाइब विद दैट फॉर लाइक हाफ एन आवर और सो. कि भाई मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को घोस्ट के बारे में मेरा फ्रेंड ये बोल रहा था, मेरे बारे में मैं यहाँ गया था तो मेरे को ये दिखा, ये नोटिस हुआ मैंने. सो ब्रो ऑलवेज बी ऑनेस्ट विथ योर गेस्ट्स. मैं लाइक आई एम जस्ट टेलिंग दिस टू लाइक 1 ईयर, लाइक द पर्सन हु आई वॉज 1 ईयर बैक, मैं शायद उसको ही ये मांग रहा हूँ जस्ट इन केस टाइम ट्रैवल करके. व्हाट एम आई इवन सेइंग. तो टाइम ट्रैवल से याद आया भाई, मेरा एक नया पॉडकास्ट खुला है. आई वॉज गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस, फिगरिंग आउट नीश में ही बताना चाहिए था मेरे को कि I have this another podcast which is all about space and endless possibilities revolving around the space, aliens वगैरह सब चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग. एंड यू नो उसमें मैंने नीश फिगर आउट कर लिया कि मेरे को गैलेक्सी, स्पेस, यूनिवर्स के बारे में ही बात करना है. सो एवरी टाइम आई एम टॉकिंग, एंड उसमें कल्ट ऑडियंस आ गया है. लाइक मेरा नंबर ज़्यादा नहीं होगा उसमें, बट जो ऑडियंस है ना दे आर लाइक वेरी, जो स्पेस के बारे में जानना चाहते हैं. सो दिस इज़ एंड उसमें शायद मैं ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा हूँ इस चैनल से. एंड आई गेस इट विल बीट दिस सून अगर मैं इसी पेस के साथ चलता रहूँ. सो दैट इज़ द थिंग, फिगरिंग आउट द नीश एंड बी ऑनेस्ट विथ योर गेस्ट्स. वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो हाँ, आई थिंक आई एम नॉट मिसिंग आउट एनी पॉइंट इन दिस वन कि डू बी इन ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ गेस्ट. आई गेस यू आर अंडरस्टूड. बी रियल भाई, जो अपना ओपिनियंस है ना वो पुट फॉरवर्ड करो, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू लिसन टू यू ऑल्सो. तुम अपना पॉडकास्ट सिर्फ गेस्ट के ऊपर नहीं चला सकते. यू कैन नॉट. एंड दिस इज़ लाइक द फोर्थ मिस्टेक विच आई मेड. द फोर्थ मिस्टेक विच आई मेड वॉज दैट आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि मेरा पॉडकास्ट जो होगा लोग मेरे को सुनने शायद ना आए, बट व्यूज़ तो आ जाएंगे गेस्ट के चक्कर में. बट दिस इज़ अ इनिशियली शायद हेल्प हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में दिस विल टेक योर मेंटल, बिकॉज एवरी टाइम यू विल सी अ कमेंट अबाउट द गेस्ट बट यू विल नेवर सी अ कमेंट अबाउट योर सेल्फ कि भाई तूने भी अच्छा किया है, तूने भी होस्ट अच्छा किया है, तूने भी ये किया. एंड जैसे जैसे आगे बढ़ते ना, जब मैंने अपना ओपिनियंस पुट फॉरवर्ड करने लगा, अपने बारे में बताने लगा ज़्यादा, गेस्ट को अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने लाइफ में इन्वॉल्व करने लगा, तो आई कुड सी कमेंट्स विच वर अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो कि भाई तूने ये चीज़ में ये सही बोला, ये चीज़ में यही सही बोला, ये चीज़ में ये गलत बोला, ये चीज़ में मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये चीज़ में मेरे साथ ऐसा हुआ था, और भाई तूने अच्छा काम किया है ये वगैरह, तूने ख़राब काम किया है जो भी. बट पीपल गॉट इन्वॉल्व इन मी. सो द फोर्थ पॉइंट which I'm going to tell you all is that something which I'm doing right now, solo podcasts.
सोलो पॉडकास्ट से क्या हुआ, आज अभी मैं जो सोलो पॉडकास्ट कर रहा हूँ उससे क्या हुआ, पीपल, आई विल गेट टू नो कि लोग मेरे लिए कितना आते हैं। आई गेस अगर इसमें व्यूज़ 100 से भी कम हुए, एटलीस्ट आई विल गेट टू नो कि लोग मेरे लिए कितना आते हैं और मेरे गेस्ट के लिए कितना आता है, और मेरे को मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ कि लोग मेरे लिए अब आए। यू अंडरस्टैंड दैट? सो एक्सपेरिमेंट जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अ वेरी ह्यूज fan of this podcaster named Prakhar from Prakhar Ke Pravachan. He has more than 100k subs. I won't say fan bolna is like an overstatement, but I follow him very regularly, what he says and all that, because उन्होंने ना अपने पूरी जर्नी जो है वो पॉडकास्टिंग के ऊपर ही बेस की हुई है। पॉडकास्टिंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लोग के साथ इंटरैक्ट करना एंड ऑल दैट, एंड आई नाउ आई अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ शोइंग दिस सोलो पॉडकास्ट, कि मेरे को क्यों पहले ये कर देना चाहिए था, ताकि आज जो 500 लोग जो मेरे को सब्सक्राइब किए हैं वो एटलीस्ट 500 के 500 मुझे जानते हैं, मुझे जाने कि मैं कौन हूँ एज अ पर्सन, मेरा क्या विचार है, मेरे क्या थॉट्स है। सो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सोलो पॉडकास्ट। एंड आई ऑल्सो रिग्रेट वन थिंग विच इज़ लाइक नॉट हैविंग अ को होस्ट। सो यू नो, ये एक डिपेंडेंसी फैक्टर हो गया, ठीक है। एवरी टाइम मेरे को गेस्ट को बुलाना पड़ेगा, एंड द रीज़न वाई आई एम डूइंग दिस सोलो पॉडकास्ट, मेरे पास गेस्ट नहीं है। ओह नो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट whatever, um, every time you don't have to be dependent on someone कि भाई गेस्ट नहीं आए इस बार तो कोई पॉडकास्ट नहीं आएगा इस वीक। ऐसा नहीं ब्रो, इफ़ यू हैव अ को होस्ट देन यू कैन टॉक टू हिम अबाउट सर्टन थिंग्स, ही कैन टॉक टू यू अबाउट सर्टन थिंग्स, एंड वही पॉडकास्ट बन जाएगा। एंड पीपल एक्चुअली अंडर एस्टिमेट दिस थिंग कि को होस्ट होना शायद बहुत ख़राब है, क्योंकि उससे ग्रोथ नहीं होगी शायद, क्योंकि नई ऑडियंस नहीं आएगी, बट ये सही नहीं है। when you have a co-host ना, you will enjoy the process of podcasting. Why? Because खाली तुम्हारे पर्सपेक्टिव नहीं रहेंगे, दूसरे का भी पर्सपेक्टिव रहेगा, एंड यू विल हैव कॉन्वर्सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर जनरेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई आई रिकमेंड, इफ़ यू डूइंग दिस सोलो देन ट्राई टू आगे जाके को होस्ट करने का। एंड बाई दैट आई मीन शायद मैं भी आगे जाके को होस्ट, I haven't talked with people, I'm in touch with some people जिसको मैं सोच सकता हूँ कि पोटेंशियल को होस्ट बना सकता हूँ, एंड आगे जाके वी कैन डू दिस, वी कैन स्केल दिस पॉडकास्ट लाइक एकदम हम करके। सो हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस what do you call solo podcast and co-host of the podcast. With that, ये तो 4 पॉइंट्स हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एंड बाय द वे, इफ y'all हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, y'all कैन जस्ट कमेंट, बिकॉज मैं अभी कोई इतना स्टेज में नहीं हूँ कि मैं जाके किसी को कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगा। आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, बिकॉज पॉडकास्टिंग रेवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे पॉडकास्टिंग रेवोल्यूशन हो रहा है। आई डोंट नो इफ दिस विल बूम इन द फ्यूचर और नॉट, बट इफ यू वांट टू मेक अ स्पेस ना, if you want to make a space in podcasting, this is the right time and this is the right opportunity, and this is like the prime time you can take, because बहुत ऑडियो प्लेटफॉर्म्स खुल रहे हैं, क्लब हाउस खुल रहा है, अभी मैंने सुना स्पॉटिफाई का खुद का ग्रीन रूम खुल रहा है, शायद इंस्टाग्राम भी आज के आगे जाके कुछ तो फीचर डालेगा ही, क्योंकि ट्विटर ने भी स्पेसेस डाल दिया, तो इंस्टाग्राम वोंट लीव इट बिहाइंड, इंस्टाग्राम भी खुद का अपना ऑडियो वर्जन कुछ तो निकालेगा। सो हाँ, इफ़ यू ऑल इनटू पॉडकास्टिंग देन यू ऑल मस्ट लिसन टू दिस, ये मिस्टेक्स मत करना। एंड आई गिव यू ऑल अ बोनस टिप इन द एंड विच इज़ लाइक वेरी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर पॉडकास्टिंग, सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 4 टिप्स सुन ली होगी तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं 5वां टिप क्या देने वाला हूँ, बट जस्ट इन केस यू ऑल डोंट नो, आई विल लेट यू ऑल नो। बट उसके पहले कुछ इंस्टाग्राम की क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक व्हाट शुड आई, हाँ, फ़ोन। ओ माय गॉड, मैंने ये गलती क्या कर दी पता है, मैंने जब क्वेश्चंस लिखा ना, ये पोल लिखा ना, क्वेश्चंस कर पूछो, तो आई जस्ट रोड के एनीथिंग इन जनरल, खाली पॉडकास्टिंग के रिलेटेड नहीं, एनीथिंग इन जनरल। सो हाँ, मैंने आप भी पॉडकास्टिंग के बारे में बहुत बात कर ली, तो थोड़ा लाइट हार्टेड भी कर लेते, कुछ भी क्वेश्चंस आया है कुछ भी आंसर दे देते। सो पहला क्वेश्चन ये है, फ़ोन का बिल
फ़ोन का बिल तो भाई कुछ ज़्यादा आता नहीं है मेरा, कुछ नेट वेट का जो सीन रहता है बस वो ही डेटा पैक। एंड भाई क्या क्वेश्चन है यार ये फ़ोन का बिल, आई डोंट नो व्हाट टू से इन दिस फ़ोन का बिल, आई कांट इवन थिंक ऑफ समथिंग वेरी इम्प्रॉम्प्टू और ह्यूमरस जो मैं, ओ माय गॉड क्यों भाई फ़ोन का बिल भाई, फ़ोन का कोई इतना खास बिल नहीं आता, 300-400 रुपया जो महीना का लगता है वही। भाई मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता है। हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछ सकते हो भाई साहब, आई एम ऑलवेज स्कैर्ड कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ ना जाए, बहुत आता है क्योंकि मैं सारा दिन लैपटॉप में पड़ा रहता हूँ, एडिटिंग करता रहता हूँ, ये करता रहता हूँ। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी पॉडकास्ट कमिंग विद डैंक रिशु? डैंक रिशु के साथ पॉडकास्ट करना तो चाहता हूँ बट आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ द राइट टाइम टू डू, बिकॉज मैं मेरे पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारे ऐसा पार्ट्स है जिसमें मैंने डैंक रिशु के बारे में बात किया है। दैट इज़ द रीज़न वाई ये क्वेश्चन आता है मेरे को कि डैंक रिशु के साथ पॉडकास्ट करेंगे कि नहीं। बट हाँ, करना तो है बट आई एम स्टिल वंडरिंग बिकॉज जो जो बात में मैंने बात किया है एवरी टाइम इन द पॉडकास्ट डैंग रेशो के बारे में एंड द ऑडियंस विच हैज़ कम, आई एम वेरी फिकल अबाउट इट इफ़ आई वॉन्ट दैट ऑडियंस इन द लॉन्ग रन। सो हाँ, मे बी एज अ पर्सन आई वुड लव टू नो रिशु, आई वुड लव टू नो इफ़ यू ऑल कैन कनेक्ट मी टू हिम, तब तो भाई चप्पड़ फाड़ मैं ला ही लूँगा पॉडकास्ट, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट एज अ पर्सन आई वुड लव टू नो हिम बट आई एम स्टिल वंडरिंग इफ़ आई एम रेडी फॉर दैट ऑडियंस टू स्टिक टू माई पॉडकास्ट। तो हाँ, नेक्स्ट भाई बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो बैक दे दो। हाँ भाई, राज आर जे एक्स, शाउट आउट टू राज आर एक्स, सम ऑफ दी ओ जी फॉलोअर्स जो बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं, शाउट आउट टू यू ब्रो। हाँ ज़रूर फॉलो कर लूँगा। हाउ, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कॉमन भाई, ये ऑलमोस्ट सबके में आता है, हाउ टू डील विथ हेटर्स एंड लाइक नेगेटिव कमेंट्स। एंड भाई इसके लिए ना क्या बताऊँ भाई, ये ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में तो हर टाइम दिस हेटर थिंग कम्स अप एंड बहुत व्हाट आई कैन डू इज़ दैट, मैं ना ये दिखा दूंगा स्पॉटिफाई, जो लोग नहीं सुन रहे भाई सॉरी, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, बट ये देख लो भाई, इट्स रिटन ओवर हियर, तू तेरा देख। सो जस्ट गो विद दिस मेंटालिटी भाई, तू तेरा देख, तू अपना देख, बाकी लोग बोलेंगे जैसे मैंने बोला ना वो भाई फ़नी वाला पॉडकास्ट में मेरे को बोला था कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तू कौन है, तू बढ़िया होस्ट नहीं है, बट आज मैं अभी भी कर रहा हूँ और मेरे को और गेस्ट आते हैं, सो आई माइट बी डूइंग समथिंग गुड। सो हाँ, यही है। व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ योर पॉडकास्ट? द फ्यूचर ऑफ माई पॉडकास्ट इज़ होपफुली वेरी ब्राइट, आई होप सो, इफ़ आई गेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड ऑल दैट, क्योंकि ना मेरे को इसको जल्दी मोनेटाइज भी करना है, बिकॉज यू नो मैं इतना कंटेंट डाल रहा हूँ, मेरे को फाइनेंशियली भी बैकअप चाहिए ऑब्वियसली। आई वांट टू टेक दिस एज अ करियर, नॉट जस्ट पॉडकास्टिंग, और अलग अलग चीज़ भी है। सो हाँ, सो फ्यूचर ऑफ माई पॉडकास्ट इज़ बेसिकली धीरे धीरे करके ये पॉडकास्ट पूरा क्रिएटर इकोनॉमी, क्रिएटर स्पेस के बारे में बन जाएगा। एंड इसका मतलब ये नहीं कि खाली सिर्फ क्रिएटर स्पेस ड्रामा के बारे में बात करेंगे, ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ बनने वाला है आगे जाके, मैं बता रहा हूँ। एनी वन हु इज़ अ क्रिएटर एंड वांट टू नो अबाउट इकोनॉमी ऑफ द क्रिएटर्स, कैसे पैसा कमाते हैं क्रिएटर्स, कैसे ये सब बारे में बात करेंगे इसी पॉडकास्ट पे। एंड वो सून ट्रांजिशन होगा इस चीज़ का, आई गेस नेक्स्ट पॉडकास्ट में हल्का हल्का ट्रांजिशंस दिखना चालू हो जाएगा, क्योंकि शायद को होस्ट आने लग जाए, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। सो या द फ्यूचर ऑफ द पॉडकास्ट इज़ गोना बी ब्राइट। अपना सिम्प स्टोरी सुनाओ भाई। सिम स्टोरी भाई, इट्स लाइक वेरी डम लाइक भाई, जब छोटे होते हैं ना 13-14 साल, 15-16 साल के जितने भी, एवरीवन इज़ अ सेम काइंड ऑफ स्टफ, नो वन इज़ अ चैड, लोग ऐसे ही भागते हैं, बहुत स्टूपिड चीज़ करते हैं, सारा दिन मैसेज करता रहता था ये वो। बट हाँ, एज आई ग्रू अप आई रियलाइज इट्स नॉट वर्थ इट, it's not like it's worth it, relationships are worth it, but it's not the whole thing, it's not the sole purpose of your life. So we moved on. Oh my god, this one friend of mine, Rajoshi, he's always with stupid questions, but still I'm going to, are you in love with someone right now? No. Is it one sided? भाई love में ही नहीं हूँ तो one sided तो होगा ही नहीं. I understand why he's asking this question, but भाई I'm past it भाई, इसको भूल जाओ भाई, भूल गया हूँ मैं. Whatever. Not a question. Last question. Not a question. Wow, last question is not a question. Can we have a
हाँ, right corner during podcast just for fun. Keep up the good work. Thank you, bro. Prawny JPG, thank you for the good work. But I didn't exactly understand your question. Have a ha right corner during podcast just for fun. I guess if you're just asking if y'all can have a segment which is just for fun, for sure, bro. For sure. Like I have a segment of my own. मेरा खुद का एक segment है. वन थिंग टू चेंज, जिसमें मैं क्रिएटर जो भी आते हैं उसको पूछता हूँ कि 3 क्रिएटर का नाम दे देता हूँ और बताता हूँ कि भाई इसके बारे में तुमको जो चेंज करना है करो. क्या तुम चीज़ चेंज कर पाओगे, या क्या कंटेंट में अच्छा नहीं लगता, क्या पर्सनालिटी में अच्छा लगता है. सो इफ़ यू आर आस्किंग दैट इफ़ यू कैन हैव अ फन सेगमेंट अलग से पॉडकास्ट पे, फॉर श्योर ब्रो, फॉर श्योर. लाइक डोंट टेक दिस एज लाइक इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, बिकॉज एवरी टाइम यू पुट अ रेस्ट्रिक्शन ना कि शायद ये पॉडकास्टिंग के रूल्स में नहीं आता. ब्रो, देर आर नो रूल्स एज सच. देर आर नो रूल्स एज सच इन पॉडकास्टिंग. तुमको जो मन में आ रहा है तुम करो. It just need, at the end it just needs to be a conversation which is valuable to the audience, and the value can be from knowledge, fun, humor, कुछ भी threatens and ghost stories, whatever. So with that we end this segment of questions from Instagram, and we also come to a very interesting segment, which is the bonus tip, which you all might be wondering from the very beginning, what is this so bonus tip which I am talking about. Oh my god, why I'm talking like a Russian? Ha, I'm funny, I'm trying to be funny. So the bonus tip which I have written is, it's on the line of credibility. Whenever you are starting a podcast, लोग क्यों सुनेंगे तुम्हारा पॉडकास्ट? द फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी तुमको, मैं ब्रूचुअली ऑनेस्टी जब अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है? लोग क्यों सुनेंगे तुम्हारा पॉडकास्ट? तुम कौन हो? तुम एक 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के एंटरप्रेन्योर हो, या फिर तुम एक स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, तो लोग क्यों सुनेंगे? until and unless you are credible enough. और ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में ना बहुत टाइम लगता है, इतना तुरंत नहीं आता. सो पीपल माइट नॉट, यू माइट बी गेटिंग, आई यूज टू गेट 0 plays, 1 plays, 0 व्यूज़ तो नहीं, बट 15 व्यूज़, 20 व्यूज़, 30 व्यूज़, 100 व्यूज़, ऐसे बहुत कम व्यूज़ मिलते थे मेरे को भी, क्योंकि मैं क्रेडिबल इनफ नहीं था. लोग क्यों सुनेंगे मेरा पॉडकास्ट? लोग क्यों सुनना चाहेंगे कि मैंने क्यों आज लोग मेरे को क्यों सुनेंगे? मैंने 1 साल पॉडकास्टिंग किया और मेरे को क्या मिस्टेक्स समझ आया, इसलिए लोग मुझे सुनेंगे. मैं क्रेडिबल इनफ हूँ अभी इस स्टेज पे कि मैं बता पाऊँगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की और तुम लोग ना करो ये गलतियाँ. सो दिस पॉइंट इज़ अबाउट क्रेडिबिलिटी एवरी टाइम. सो दिस इज़ माई वेरी पर्सनल ओपिनियन, ठीक है? My personal opinion is just do something other than podcasting. If you want to grow on podcast, you should have a personal brand of your own. You should do something other than podcasting. And by that I don't mean that तुमको अपना personal brand मतलब अपना personality ही बाहर दिखाना होगा. शायद आज मैं अपने Instagram में कुछ niche related करता हूँ और उसी में अपना podcast clips भी share करता हूँ, और वो इंटर मैच हो जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं जो कर रहा हूँ वो भी क्रिएटर रिलेटेड है और मेरा पॉडकास्ट भी क्रिएटर रिलेटेड है. तो आज सपोज़ कोई क्रिएटर के बारे में न्यूज़ आ रहा है, एंड इफ़ आई ब्रिंग दैट क्रिएटर टू माई पॉडकास्ट एंड अपलोड न्यूज़ ऑन माई इंस्टाग्राम एंड देन bring him to my podcast, obviously it is intermatching. Obviously people will convert to my podcast. So do something other than podcasting which can build your credibility. आज मेरे पास इंस्टाग्राम में मैंने इतना ग्रो किया, मैंने इफ़ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जस्ट सेइंग. बट मैंने इतना भी कुछ ज़्यादा है नहीं, मेरा फॉलोइंग 1000 फॉलोवर है, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है. बट जो फॉलोअर्स है ना, क्वालिटी फॉलोअर्स है मेरे आज तक. It's been very rare that I have mailed people or DM'd people whom I don't know to come for the podcast. It's always been like the creators जो मेरे podcast में आया, I have always talked to them first. They replied to me, they know my work, they understood my work. So I became credible enough to talk to them and bring them on my podcast. So the bonus tip over here is that build credibility, do something other than podcasting. Do something other than podcasting and bring that audience to your podcast so that you can personify yourself and build your personality. So yeah, with that said, यही tips थी थोड़ी 4 tips podcasting की. If you are a new podcaster
जो बहुत रिसेंटली स्टार्ट आउट करने चाह रहे हैं, और आई डेंट से एनीथिंग विच कैन बूम योर पॉडकास्ट और एनीथिंग, क्योंकि वो बहुत ही अनसर्टेन चीज़ है. कोई कोई तुमको बता नहीं पाएगा कि तुम आज टॉप कंटेंट भी ला लो ना, तब भी तुम बता नहीं पाओगे कि तुम्हारा पॉडकास्ट वायरल होगा, ये होगा, ये होगा. वो नहीं, कोई भी बता नहीं पाएगा ब्रो. एवरी वन हु इज़ टेलिंग दैट कि मैं तुम्हारा पॉडकास्ट वो कर दूंगा, ही इज़ लाइंग ब्रो, ही इज़ लाइंग, ही इज़ लाइंग बेसिकली. सो बूम करना मैं नहीं बता रहा हूँ, बट जो तुम चीज़ कर सकते हो अपने पॉडकास्ट को क्वालिटी वाइज बेटर करने, ताकि लोग सुने, एटलीस्ट लोग तुम्हारे बारे में सुने, तुम्हारे बारे में जाने, तुम्हारा पॉडकास्ट बड़ा हो, ग्रो ग्रो करे एटलीस्ट. आई वोंट से कि बूम हो जाएगा, बट ग्रो करे, एज अ पर्सन तुम ग्रो करोगे. These are the things which you should remember, and which I would like to tell which I would like to tell myself 1 year back if I had started podcasting. अगर मेरे को ये चीज़ कोई बता देता ना भाई, मैं शायद अभी बहुत जल्दी ग्रो कर लेता. You all can just see the amount of subscribers I have. It's not that big, but जो ग्रोथ हुआ है ना, वो फेयरली रिसेंटली हुआ है, जब से मैंने ये चीज़ फिगर आउट की है. So with that said, if you all like this video, then do hit the like button, subscribe to the channel, follow on Spotify, and comment down below something good which you all enjoyed about this. And if you all want to share anything about it, then if you all want to ask anything, just comment कर दो, मैं reply कर दूँगा. With that said, we end this episode. See you till the next time.